नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है बी के मैथमेटिक्स वाला पर। तो आज आप सभी को हम गुणनखंड करने के बारे में सिखाएंगे कि गुणनखंड आप कैसे इन ऐसी समीकरणों की निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप आसानी तरीके से जो है चर और अचर वाले समीकरण का गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने दो क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन यह, एक क्वेश्चन यह। इन दोनों में आपको जो है गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे निकालना है, चलिए निकालने के बारे में बताते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यदि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे यदि कुछ भी रहे, यहाँ तो 2 है, कहीं पर 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 मानना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 2x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इस 2x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, इस 2 को सबसे पहले इस 12 से क्या करना है, गुना करना है। तो 2 को यदि 12 से गुना करेंगे तो 2 × 12 तो हो क्या जाएगा 24। ठीक है, अब इस 24 का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो वह निकालना है। कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। देखिए यहाँ साइड में हम आपको बताते हैं। 24 का निकाल के 24 हुआ, इसको निकालना है। आप देखिए पहले क्या करना होगा, 2 से खिलाएंगे, 12 बार होगा, फिर 2 से 2 छिक 12 होगा, फिर 2 से 3 बार होगा, फिर 1 से 1 बार होगा। ठीक है, बस इतना ही होगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, यानी कि 24 का क्या हो गया गुणनखंड, 2 × ये 2 2 2 3 बार 2 लिख दिए, और सॉरी यहाँ 3 होगा, और 1 बार 3। ठीक है, ये गुणनखंड निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बीच में क्या है, 10 है। तो हमको कैसे भी इन संख्याओं से कैसे भी करके जोड़ घटा गुना कुछ भी करके जो है हमको जो है बीच वाला पुराना है। तो देखिए कैसे पुराना है, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, और 3 दूनी 6 हो गया। यदि इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 पुर जाएगा। और यदि गुना करेंगे तो 24 पुर जाना चाहिए। गुना करने पर 24 पुरना चाहिए, और जोड़ या घटा करने पर क्या पुरना चाहिए, बीच वाला यानी कि 10 पुरना चाहिए। तो यह पुर गया। तो यहाँ तो है क्या, 10x है, तो यहाँ पर x लगा देंगे, यहाँ पर x लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 12। ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना होगा। इस दोनों में से कॉमन लेना होगा, इस दोनों में से कॉमन लेना होगा। तो इस दोनों में पहले आप कॉमन बताइए। पहले आप बोलेंगे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक, फिर आप बोलेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2x कॉमन ले लिए तो ओनली 1x बचा, क्योंकि यहाँ पर 2x था, एक x ले लिए, ओनली 1 बचा, यानी कि 1x बचा। प्लस यहाँ पर 2 ले लिए और x ले लिए, बचा क्या, ओनली 2 बचा, 2 लिख दिए। प्लस यहाँ से हमने क्या किए, यहाँ से क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ क्या कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 6 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा अंदर में, x, फिर यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ देख लेना है कि यह और यह दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी आप सही जा रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों सेम है, इस दोनों को कॉमन ले लेना है। तो x प्लस 2 को क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, इसको कॉमन ले लिए, बचा क्या, 2x प्लस 6 बचा, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 6। यही क्या हो गया, आपका गुणनखंड हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको गुणनखंड निकालना है। तो चलिए आप दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, इस वाले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर x स्क्वायर बगल में क्या है, 1 है, तो इस 1 को इस 8 से गुना करना है, यह आपको मन में ही करना है। ठीक है, क्या हो गया, 8 आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 8 आ गया। इस 8 का जो है आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ साइड में करते हैं 8। ठीक है, तो 2 से खिलाते हैं, पहले 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो 8 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 2 2 और 1, 2 2 2 और 1। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस था,
तो यहाँ पर प्लस 10x आ गया। यहाँ क्या है -2x है, तो यहाँ पर हमको -2x पुराना है, कैसे भी करके जोड़ या घटा करके। तो यहाँ पर जहाँ हम 2 और 2 4 हो गया और यहाँ 2 है, तो हम यह सोच के चलते हैं कि इस दो को ले लेते हैं। ठीक है, इस 2 में जो है हम क्या करते हैं, इस 4 को घटा देते हैं। यदि 2 में हम 4 को घटाएंगे क्या होगा, -2 आएगा, आ गया -2। ठीक है, और यदि इस दोनों को हम गुना करेंगे 2 और गुना -4 को, तो -8 आएगा। तो यहाँ -8 है, यानी कि मेरा सही है। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं x² का तो x² ही होगा, माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको करना है बढ़िया से, क्या करना है, यदि हम यहाँ पर देखिए आपको बताता हूँ, एक तरफ साइड में बताता हूँ एक बार, नीचे में यदि हम x² माइनस 2x, ठीक, फिर प्लस 4x माइनस 8 इतना करें। अब यहाँ पर क्या हुआ आपका, यह माइनस और यह प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, तो 2 में से 4 घटा, कितना बचा, 2 में से 4 क्या बचा, -2 बचा। ठीक, और यहाँ पहले से ही माइनस था, तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या समझे, इसको प्लस कर देगा। तो ऐसे नहीं होगा, तो कैसे होगा, ऐसे होगा। फिर क्या करना होगा आपको, इस 4x को पहले लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, x² 4x -2x, यहाँ माइनस लिखना होगा आपको, -4x -8। ठीक, अब देखिए क्या होता है, आपको माइनस, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यह 8 भी पूर गया मेरा, जो बोले था आपको इस दोनों को गुना करके पूरना चाहिए 8, तो यहाँ 8 भी पूर गया मेरा। ठीक है, और यहाँ देखिए -4x, तो 4x में 2x घटा, तो 2x बचा, माइनस है तो -2x, तो देखिए यहाँ -2x हो गया, यानी कि यह वाला मेरा सही है और यह वाला मेरा इस प्रकार से नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर बढ़िया से मैंने समझा दिया, तो इसी को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं हम, -4x प्लस 2x -8। ठीक, इतना लिख दिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में कॉमन लेना होगा और इस दोनों में कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 1 है ओनली, और यहाँ x² है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है और x है। तो इसमें देख रहे हैं x है, इसमें भी क्या है, x है। क्या लेना होगा, x कॉमन लेना होगा। बचा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, प्लस, अब यहाँ क्या कॉमन ले, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर क्या लेना होगा, 2 कॉमन लेना होगा। यहाँ क्या बचेगा, x -4। अब देखिए यहाँ भी x -4, यहाँ भी x -4, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचा, x + 2, यही आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा आपको कमेंट में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।